अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर छक्का मारा है। ग्राउंड में नहीं, ग्राउंड में तो पता नहीं कब मारा था आखिरी बारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने कहा कि मुझे इंडिया में पाकिस्तान से भी ज़्यादा प्यार मिला, तो उसके बाद अब वो जो है उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि शाहिद अफरीदी मेड अ केयरलेस स्टेटमेंट। शाहिद अफरीदी मेड अ रिडिकुलस स्टेटमेंट। लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं। मैं आपको बड़े वसूख से एक बात बता रहा हूँ, शाहिद अफरीदी ने ये बड़ा सोच समझ के स्टेटमेंट दी है। ये बहुत प्लान के साथ स्टेटमेंट दी है। शाहिद अफरीदी बेवकूफ आदमी नहीं है, वो बहुत सियाना आदमी है। किसी भी बुक कीपर से पूछ लें कि वो कितना अक्लमंद है, आपको पता चल जाएगा। और कई सालों से जब मैं ये कह रहा हूं तो लोग क्योंकि इश्तिहार देख देख के हीरोज बना लेते हैं, रोल मॉडल बना लेते हैं, तो फिर ऐसा ही होगा। उसकी वजह यह है कि शाहिद अफरीदी को पता ही उसका आखिरी टूर है जिंदगी का। उसने इसके बाद आईपीएल में जाना है, उसने इसके बाद वहां पे ईएसपीएन में क्रिकेट की कमेंट्री की नौकरी लेनी है, स्टार न्यूज वगैरह, स्टार स्पोर्ट्स वगैरह में। उसने ये स्टेटमेंट इंडियन अवाम के लिए दी है और इंडियन उन लोगों के लिए दी है जो पे मास्टर्स है, ताकि उसको पैसे देके वहां पे ले जाए। और उस पैसे के लिए इसने पाकिस्तान को जलील कराया। मैं बड़े वसूख से आपको कह रहा हूं, अभी 2-4 महीने में आपको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा जब ये ज्वाइन करेगा उनको। ऐसे ही नहीं कोई अपने मुल्क को बुरा कहता। अदनान समी ने जब पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़ा और इंडिया के पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, तो उसके पीछे करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उसकी धुनें थी, उसकी फिल्में थी, उसको और मिलने वाली चीजें थी जो उसको प्रॉमिस हो रही थी। यही शाहिद अफरीदी ने आज किया। और माजरत के साथ बहुत अरसे से मैं आपको कह रहा हूं कि ये क्रिकेट टीम में हकदार ही नहीं आने का, बल्कि ये क्या बहुत से लोग हकदार नहीं है। और बल्कि इस वक्त इस टीम में तो शायद कोई 8 लोग जो है वो हकदार नहीं है इस टीम में आने के, इस टीम के करीब भी आने के वो हकदार नहीं है। पाकिस्तान की टीम ने इतनी बुरा खेलना था तो बेहतर है टीम ही ना भेजे कहीं पे, पहले उनको खिलवाना सिखा लें। लेकिन जब सिफारिश पे लोग आएंगे, टैलेंट पे नहीं आएंगे, जब लोग अपनी मर्जी के मुताबिक आएंगे और चुनाव से नहीं आएंगे, जब लोग डोमेस्टिक सीजन नहीं खेलेंगे और वो अपने आप को इन सारी चीजों से बालातर समझेंगे, तो फिर ऐसा ही होगा। मैं जितना मुझे थोड़ा सा क्रिकेट के मुतालिक पता है, अल्लाह करे कि मैं गलत हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह करे कि मैं गलत हूं, लेकिन आप मेंटली तैयार हो जाए। अपने टीवी सेट वगैरह ना तोड़ना, अपनी दुआओं को ना समझना कमजोर है। आपकी टीम सेकंड राउंड पहुंचने के काबिल नहीं है। ये इस T20 वर्ल्ड कप में अगर सेकंड राउंड में पहुंच गए तो मैं पूरे चैनल 24 में मिठाइयां बांटूंगा, क्योंकि ये नहीं मुमकिन। मैं समझूंगा इन्होंने जीत लिया एक लिहाज से। इमरान नजीर और एजाज अहमद मेरे साथ मौजूद है और अब्दुल रज़ाक साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। ये लोग किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये हमारे सुपरस्टार्स हैं, ये हमारे हीरोज हैं। इन्होंने पाकिस्तान का ब्लेजर पहना है, इन्होंने पाकिस्तान की कैप पहनी है। गलतियां भी की होंगी, भंड भी की होंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए वहां पे लड़े भी हैं फील्ड के अंदर। हम उस वजह से इनकी इज्जत करते हैं, हमेशा करेंगे। आसिफ इकबाल हो, इमरान खान हो, माजिद खान, जो मर्जी नाम ले लें आप, सरफराज नवाज का ले लें, मुश्ताक का ले लें, सादिक का ले लें, हमारे आइकॉन्स हैं ये लोग। हम इनकी हमेशा इज्जत करेंगे। हमारे बच्चों को नहीं पता उनका, लेकिन हमें तो पता है कि उनकी पाकिस्तान के लिए क्या खिदमात है। और हम ये भी देख रहे हैं ये जो गंद कर रहे हैं इस ग्राउंडों में। और आपको मैं बताऊं कि किसी ने अगर थोड़ी सी भी क्रिकेट खेली है तो आपको बताएगा ये बुक में नहीं है। बुक में वो होता है जो अच्छा प्लेयर होता है, बुरे प्लेयर को कोई बुक में नहीं डालता, वो दूसरी टीम को बुक में डाला जाता है उसे हरवा के सट्टा पलटने के लिए। एम आई राइट और रॉन्ग? जी बिल्कुल, ये खबरें जो हैं वो तो हमेशा, आज से नहीं, पिछले 20 साल से ये सुनते आ रहे हैं। प्लेयर्स जो हैं वो बुक में या टीमें बुक में हैं, लेकिन इसको वसूख के साथ बात करना वो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है। मैं बड़े वसूख से आपको बात बता रहा हूं। हालांकि मोहम्मद आमिर, आसिफ और सलमान बट की एक फोर्स कन्फेशन आई हुई है कि ये इल्जाम उस वक्त लगा था शाहिद अफरीदी की वजह से। शाहिद अफरीदी ने इन 3 प्लेयर्स को टीम से निकलवाया था क्योंकि सलमान बट के होते हुए वो कप्तान अब नहीं बन रहा था, और अगर वो कप्तान ना होता तो आपको पता है बुकी कितना दुखी थे। जी बिल्कुल, जो प्लेयर्स हमारे वो गए थे, हमें भी उसका दुख हुआ था बड़ा। और मैं तो उस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ था, उस वक्त मैं एज ए कोच और सजा उनको वो मिली स्पॉट फिक्सिंग में जो पूरे मैच फिक्सिंग की होती है। अगर वो गलत भी हो, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर वो गलत भी हो तो वो थी। जबकि वो स्पॉट फिक्सिंग, उसको प्रूव कैसे किया? किसी फास्ट बॉलर को बुला के इंटरव्यू नहीं किया गया कि बॉल कैसे होती है या कैसे करते हैं, या ये ओवर बाकी नो बॉल है नहीं है क्या है, वॉटेवर जो भी उसका तरीकाकार है। बुलाया ऐसे बाबों को जिन्होंने गैलरी में बैठ के यूं करके देखी है क्रिकेट हमेशा, कभी ग्राउंड में नहीं देखी। क्यों जी इमरान साहब?
जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस चीज़ का हमें भी दुख है, और मेरा नहीं ख्याल कि बीइंग ए पाकिस्तानी हमें इस मुल्क में स्टार बनाया, एक ऐसी इज़्ज़त दी जो बहुत सारी दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो ये इज़्ज़त पाते हैं, और इस पे हमें फ़ख्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कहीं भी जाते हैं तो कोई भी एक पिक्चर खिंचवाता है या ऑटोग्राफ लेता है तो बहुत सारे ऐसे लोग बातें करते हैं, तो मैं कहता हूँ यार अगर इस बंदे ने पिक्चर नहीं खिंचवाई तो उसको वो बुरा बुरा बोलते हैं, वट एवर, कोई भी एक स्टार ले ले। तो मैं कहा यार अगर ये लोग अगर पिक्चर नहीं आपके साथ खिंचवाते या ऑटोग्राफ नहीं लेते तो आप लोगों को कौन स्टार बनाएगा? आप लोग कैसे पहचाने जाएंगे आप लोग स्टार हैं? तो इसका तो खैर हमें भी दुख हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट दी है ये कोई देने वाली है? जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, इसका हमें भी दुख हुआ है। और मेरा नहीं ख्याल के अफरीदी बीइंग सीनियर लास्ट आज अफरीदी ने कमाल का स्कोर किया। अगर आपने मैच नहीं देखा श्रीलंका का, कमाल का स्कोर किया, अपनी रवायत को बरकरार रखे, एक और अंडा दी। गेंदें कितनी खेली है? जी बस आते ही आउट हो गया, आते ही आउट हुआ है। और ये मेरा ख्याल यार मेरा ख्याल है माजरत के साथ उसने रिकॉर्ड भी बनाया, उसने सबसे ज्यादा जीरो जो है वो 2020 अंडे इतनी तो मेरी कुकड़ी नहीं देती साल में जितने अफरीदी दे लेता पूरी सीरीज में। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ बीइंग ए कैप्टन उनको परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होगी। अहमद मुझे एक बात बताएंगे, बुरा नहीं मनाना मेरी बात का, आपकी जात के मुतालिक कहना रखो, दुनिया क्रिकेट में अगर सबसे बुरा बैटिंग स्टांस मैं कहूं ना किसी का तो वो एजाज अहमद का है, लेकिन स्कोर होता था, इससे स्कोर क्यों नहीं होता? जी बिल्कुल, आपने जो है वो जहाँ तक स्टांस की बात है वो ठीक है, मेरा वो स्टांस ऐसा था, पहले कुछ और था, बाद में कुछ और बना, अबे बीच में यूं करके खड़े होना। जी, और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको गेम अवेयरनेस का पता होना चाहिए, आपको मैच की सिचुएशन का पता होना चाहिए कि आपने मैच को लेके किस तरह जाना है। तो ये चीज़ें जो हैं, जो जिसको हम टेक्टिकल कोचिंग कहते हैं, कि कोचिंग जो है वो जब एक बंदा पाकिस्तान टीम में आ जाता है उसकी कोचिंग नहीं करनी चाहिए, उसको ये बताना चाहिए मैच की सिचुएशंस के साथ जाना है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान, मैं 2 दफा टीम से बाहर हुआ हूँ, एक मैच में बाहर तो आप 8 दफा हुए जी वैसे, लेकिन मैं मैच की वजह से, गलती करने की वजह से कि मैं 70 रन पे खेल रहा था और मैंने गलत शॉट मारा और अगला मैच में बाहर बैठा। एक दफा मैं 50 रन पे खेल रहा था, गलत शॉट मारा गलत टाइम पे, तो मैं अगला मैच बाहर बैठा। मुझे जब भी उस सिचुएशन में जाना तो फिर एक घंटी बजती थी कि जब अगर मैंने गलत शॉट मारा, मैच की सिचुएशन के मुताबिक ना खेला तो मैं अगला मैच बाहर बैठ जाऊंगा। तो ये थोड़ा सा इन प्लेस, तो उसकी वजह ये है ना कि बेंच तगड़ा होता था। बिल्कुल, बेंच पे आपको पता है रिप्लेसमेंट है बैठी भी। देखें अभी अब हम आपके साथ बैठे हुए थे बाहर, तो मेरे में आप जो बातें कर रहे थे वो एक, मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी किया था कि लुकमान भाई आप कहाँ तक क्रिकेट खेले हैं, तो मेरा पूछने का मकसद क्या है कि जितनी आप नॉलेज और जिस टीम के साथ आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल यू नो एवरीथिंग, मतलब जैसे आप पाकिस्तान खेले हैं, तो हमारे यहाँ अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हम लोग 1 से 2 मैचों में अगर कुछ अच्छा परफॉर्म करता है, जो आजकल की लीग्स हो रही हैं, जो टीवी पे मैचेस आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि यार इसको पाकिस्तान खिला दो, ये वहां पे भी 100 करेगा। वो भाई वहां तक पहुंचने के लिए एक प्रेशर बिल्डअप इसको करना आना चाहिए, इसको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। ये तो 10-10 साल, वो 5-5 साल, 4-4 साल ये रन्स किए जाते थे एक टॉप करने पे, फिर उसके बाद जाके एक साइड मैच और एक पाकिस्तान कैंप मिलता था। मच्योर होके पाकिस्तान टीम में आना, वो प्रेशर इंटरनेशनल हैंडल करना, तो वो फर्क क्या है आज वह हमारे वो प्लेयर्स ना तो इंटरनेशनल प्रेशर हैंडल कर सकते हैं और ना उनको उस क्रिकेट एसोसिएशन का पता होता है कि हमने जाके करना क्या है। हमें अभी क्या नजर आ रहा है मुझे कि सबको अपनी अपनी पड़ी होती है, यार मैं 15-20 रन, 30-35 रन करूं, इवन के 1 तो 5-10-15-20 इनिंग्सों के बाद 1-50 भी हो जाए तो मेरा साल पक्का। नहीं भाई, ये क्रिकेट थोड़ी है यार। आप क्रिकेट खेले, क्रिकेट में वो चीजें नजर आनी चाहिए कि क्रिकेट मैच चलता किस तरह है। इजाज भाई जो आप स्टांस की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको पता होता था कि यार मैंने अभी मुझे 2 रन की एवरेज है या 12 रन की एवरेज है, वो करते थे। प्रॉब्लम तो यह है कि हम सलीम मलिक जैसे टैलेंटेड प्लेयर को हमने बाहर बिठवा दिया, उस पे इल्जाम लगा के। उधर सुरेश रैना को उन्होंने फौरन वापस बुलाया और वर्ल्ड कप खिलाया और रैना ने उनको वर्ल्ड कप जिता दिया पिछला। देखिए अपने प्लेयर को, आप उसकी गलती भी होती है, उसको आप बचाते हैं, उसको आप सजा देते हैं, उसके बाजू मोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, जैसे कह रहे मैच से बाहर बिठा दिया। लेकिन प्रॉब्लम है कि जस्टिस कयूम ने तो 11 प्लेयर्स को इल्जाम दिया था, सजा 1 को मिली। खैर वो इतना मैं थोड़ा सा आप छोटे थे, जी जी इतने थे। हाँ, लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप भी क्योंकि ओपनर रहे हैं, सलीम मलिक के ऊपर एक इल्जाम लगा कि उन्होंने इन पे कैच दिया और वो डिलिबरेट कैच था।
मैं जो भी आपकी नजर में सब बेस्ट बैट्समैन है ना, चैलेंज करता हूं कि किसी को कोई फास्ट बॉलर गेंद कराए और वो थर्ड मैन पे कैच दिखाए मुझे। नहीं दे सकता। दे सकता है? बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल। हमें कितना को कैलिबर चाहिए, क्या चाहिए, और फास्ट बॉलर की कितनी नलायकी चाहिए कि वो जबरदस्ती वहां पे थर्ड मैन पे कैच दे रहा है उसकी। जी बिल्कुल, क्यों नहीं ऐसे दे तो सकता? बिल्कुल, ये इल्जाम उस पे मुश्किल लगा है। था, थर्ड मैन पे कैच नहीं है फास्ट बॉलर की गेंद पे। देखिए हम लोग किसी के ऊपर तनकीद बड़ी इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मुझे even के- कहे कि बैट एंड पैड दिया है, अगर कोई मुझे कहे कि वो सामने कवर पे दिया है, कोई कहे स्लिप में दिया है, कीपर को दिया, समझ आती है। थर्ड मैन फास्ट बॉलर को इसी को तो महारत कहते हैं फिर। नहीं दे सकते आप। बड़ा मुश्किल है ये। बाकी आपकी बात ठीक है कि थर्ड मैन पे आउट होना ये इतना आसान नहीं है। को इंसिडेंट हो सकता है, आपने कहीं शॉट कहीं और खेला और एज लग के वहां चला गया और कैच हो गया, लेकिन आप डेलिबरेटली वहां पे आउट होना बड़ा मुश्किल है। और जब एक हाथ से उसने इनिंग खेली है फ्रैक्चर्ड हाथ से, वो भूल गया। ये बिल्कुल ऐसे ही आउटस्टैंडिंग। मैं ये अफरीदी तो दोनों हाथों से नहीं खेल सक रहा। मदद के साथ दोनों हाथ, दोनों टांगे, सब बाजू सलामत है। जी अनफॉर्चुनेटली बस इश्तिहार अभी कर सकता है उसे। जी बिल्कुल इश्तिहार कर सकते हैं, और रोल मॉडल है इस वक्त हमारी टीम के। इस वक्त जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं वो अफरीदी को देखते हैं, अफरीदी किस तरह खेल रहा है, छक्के किस तरह मार रहा है। मुझे याद है जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हमने 40 ओवर खेल के 80 रन करने और इसने 25 रन करने, और अफरीदी का नाम हो रहा होता था क्योंकि वो जाके 2-3 छक्के मारे। तो इंजमाम भी मारता था, सईद अनवर भी मारता था, लेकिन वो विकेट पे खड़े भी रहते थे और वो पाकिस्तान को विक्ट्री भी था। बल्कि हम याद है, हम कहते थे कि इंजमाम जो है तेंदुलकर से बेहतर है, क्योंकि तेंदुलकर ने इंडिया को इतना मैच नहीं जिताया जितना इंजमाम ने पाकिस्तान को जिताया। देखिए ना, नाम ये बड़े क्यों है, इनकी एवरेज देखें, इनके रिकॉर्ड देखें, इन्होंने मैच जितवाए हैं, इन्होंने मैच सिचुएशन हैंडल किए हैं। मैच जितवाने के बाद इन्होंने अपना नाम बताया कि हम लोग इस तरह क्रिकेट खेलते हैं, मैच इस तरह खेले जाते हैं। आज की क्रिकेट में क्या डिफरेंट आ रहा है हमारा, कि हम क्यों आज पीछे जाते हैं। हमारी टीम यहाँ पे थोड़ा स्टैंड कर रही थी, हम लोग ऊपर वाले 3 से 4 टीमों में, हम पाकिस्तान एक टीम होती थी। मैंने डेब्यू किया 99 में, 2000 से मैं भी कंटिन्यू खेलता हूँ। मैं उस टीम का हिस्सा था कि मैं आज अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे तनकीद करते हैं कि इमरान नज़ीर ऐसे खेलता, लेकिन भाई इमरान नज़ीर की इनिंग्सें देखे तो सही, इमरान नज़ीर कैसे खेलता था। वो कहते हैं ना, जिस तरह आप खेलते, मैंने तो ये शर्टें तो मुझे भी नहीं आती, मैं तो अपनी एक स्ट्रेंथ, एक स्ट्रॉन्गनेस। ये तो टेप बॉल वाला मारता है ना, तो कहने का मकसद है टेप बॉल से खेल रहा था ना रात को कनस्तर रख के, ये शॉट वो मारता है। तो कहने का मकसद है कि भाई मुझे कॉन्फिडेंस होता था, मैं भी कट। यार आप तो बोर्ड के आदमी है ना, आप तो बोर्ड के एहलकार है ना, मुझे बताइए ये जो मैच खेल रहे हैं, जो पूरा एशिया कप खेला है, इनमें कौन सा बैट्समैन आपको लगता है नेट प्रैक्टिस करता है? जी बिल्कुल, मुझे मेरे ख्याल में जो पिचेस वहां पे बनी हैं, वो जो स्विमिंग ट्रैक्स बनाए उन्होंने, जितना उतना घास उसके ऊपर रखा है, 2020 क्रिकेट के अंदर जो है वो आपको फ्लैट पिच बनानी चाहिए, हाई स्कोरिंग मैचेस हो। क्यों एक मिनट, बाकी टीमें किस पे खेली हैं? सबका देखें आप, टोटल सबको देखें, 130 जीते हैं ना, 125 आपसे जीते हैं ना जी जीती 130 रन कैच आपसे नहीं पकड़ा जाता। थ्रो आप उधर कर रहे हैं, एक उधर थ्रो कर रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। यार कौन सी चीज आपकी सही थी उस गेम में? चले बैटिंग को छोड़ दें। जी बिल्कुल, आपकी फील्डिंग भी, आपकी जो है वो बॉलिंग में, आमिर नो डाउट उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की वहां पे, लेकिन वो पिचेस ऐसी थी जहां पे बॉलर्स की पिच थी। सारे कहते और थे, यही हमारी डोमेस्टिक, सारे कहते थे अगर आमिर गया तो हम नहीं खेलेंगे, तो यही हुआ है, आमिर ही खेला, बाकी में कोई नहीं खेला। जी बिल्कुल। और हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी इंडिया में क्यों प्लेयर्स बन रहे हैं, वहां पे फ्लैट पिचेस हैं और वो 200 रन कर रहे हैं, 150 रन कर रहे हैं, और उसमें नहीं सर, वहां पे नजम सेठी साहब नहीं है, माजरत के साथ। आप अपना जो है ना, आप मुझे बताएं कि अभी ये वर्ल्ड कप में क्या देख रहे हैं अपनी टीम का? जी मैं समझता हूं कि हमारी जो टीम है उसका जो हमेशा बैटिंग से स्ट्रगल करती रही है, और इंडिया के अंदर ट्रू पिचेस हैं, बैटिंग पिचेस हैं। अभी आपने देखे होंगे जो मैचेस 236 हुआ है वो चेज हो गया वार्म अप मैचेस के अंदर। तो एक ये जो गैप हमें नजर आ रहा था पीछे एशिया कप में या पिछली सीरीज में, कि वहां पे हमारी पिचेस मुश्किल मिली हैं, यहाँ पे ट्रू फ्लैट पिचेस हैं जिसके ऊपर हमारी बैटिंग जो है वो कोप कर सकती है, और बॉलर्स एंड ऑफ द डे हमने जिताना, हमें बॉलर्स ने है। तो आगे जो बैट्समैन है वो 7 रफ की गेंद से खेलते हैं यार, वो भी स्कोर करने आते हैं ना, लेकिन आप टेप बॉल से खेलते क्या कर रहे हैं? हम कमांड करते हैं अपने बॉलर्स के ऊपर। एक सेकंड, आप मुझे एक बात है, बॉलर्स के ऊपर स्वाद है, कटा कमांड करते हैं आप, मेरा तो कैच कौन पकड़ेगा? बॉलर के हारे को एलबीडब्ल्यू करेगा, बोल्ड करेगा कि कैच भी पकड़ने हैं?
नहीं, फील्डिंग नो इशू आज से नहीं है, ये जब हम भी क्रिकेट खेलते थे उस वक्त भी जो है वो फील्डिंग के हमारे इश्यूज रहते थे, और इसका बेहतरीन यार हल मुझे है। एक बात है इजाज साहब, मोहम्मद शमी को किसका सिफारिश से टीम में डाला? जी बार बार, उसका हाँ, और उनको याद है? बार बार उनको जो है वो, मेरा ख्याल है अभी आपकी किसकी स्टेटमेंट थी, जो अफरीदी की इंटरफेरेंस होती है सिलेक्शन में, और उसने अपने प्लेयर्स जो हैं वो उनको डालता है। अभी उमर गुल पीछे आपने ओवर देखा ये टीम भूल के गए अंदर। उसका शमी का आखिरी? देखिए जी, क्रिकेट कोई भी है, भूलता तो कोई भी नहीं है, खैर याद है हमें। अच्छा, कौन सा ओवर आपके जिंदगी में, आपने भी तो खेली शमी जी के साथ, बिल्कुल। कौन सा ओवर अच्छा कराया उन्होंने? देखिए तेज कराना एक और नो बात है। डाउट बॉलर्स बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे, मैंने पहले भी कहा है कि जो मुझे फील हो रहा है, जो जितनी मैंने क्रिकेट खेली, जिस तरह ठहर मैं जाए आया यार, हूँ, इधर ठहरे, मुझे एक बात बताएं। मैं आपको नहीं, एक छोटी एक मिनट, सी नहीं, मुझे प्लीज बताएं। जी। बॉलर आपने कह दिया अच्छा है, इंटरनेशनल में कितनी विकेट्स हैं? नहीं, मैं वही लुकमान भाई आपको बताने लगा हूँ। हमारा यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जब थोड़ा सा एक प्लेयर इस काबिल होता है कि इसको अब बनाया जाए या पॉलिश किया जाए, उस वक्त हम उसकी परफॉर्मेंस को लेके ना, और उसकी पर्सनल लाइफ को लेके हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। शमी को तो नहीं किसी ने पर्सनल लाइफ को कहा? समी के साथ बहुत सारे अपने ऐसे इशू रहे हैं। क्या? अगर शुरू में देखा जाए तो समी आज भी कितने अरसे बाद कम बैक किया है। मैं देखिए उसकी फेवर या उसकी मुखालफत नहीं, मैं किसी भी नहीं करता, मैं क्रिकेट के ऊपर बोल। देखिए समी शुरू से लेके अभी तक आज भी वो 140-43 पे बॉल कर रहा है, वो फिट आदमी है, आज भी आम आदमी नहीं कर सकता। और हमारे कितने बॉलर्स हैं डोमेस्टिक में या ओवरऑल देख लें जो 140 या 40 प्लस करते हो। अगर जो आदमी अपनी क्रीज नहीं यूज कर रहा, नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूं, आप जो कह रहे हो वो अपनी जगह सही है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं कि समी को अगर शुरू से लेके अभी तक अच्छी तरह यूटिलाइज किया जाता है। समी ने उस वक्त डेब्यू किया था जब वसीम भाई थे, वकार भाई थे, शुएब भाई थे, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक वो बॉलर्स थे जिनकी वजह से हमारे क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे बॉलर्स इनसे भी शायद तेज थे, लेकिन वो आगे नहीं आ पाए। लेकिन समी उन वक्त डेब्यू किया और समी ने बहुत अच्छी बॉलिंग करता रहा है। देखिए वो पाकिस्तान के लिए खेला है तो अच्छा, और उस वक्त खेला है जब आम आदमी नहीं खेल सकता मान था। रहे हैं, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। आप नहीं हमारे नहीं, देखिए उसको साथ थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि क्रिकेट जो है, टैलेंट आपको 30% चाहिए, 70% आपको ब्रेन चाहिए। Yes. और समी की क्या प्रॉब्लम रही है, वो हमेशा 2 बॉल आउट स्विंगर किए, 2 इन स्विंग किए, 2 बाउंसर Predictable है किए, ना? 2 बाउंसर किए, तो अभी भी आपकी लाइन कंसिस्टेंट नहीं रह सकती। इसीलिए समी हमेशा predictable हो struggle- जाते हैं। हाँ जी, वो स्ट्रगल करता है, इसीलिए क्योंकि वो उसने कभी एक बॉल किया ही नहीं है। आप बैट्समैन को कब डिसीव करते हैं, जब उसको आप 2 ओवर एक जगह पे आउट स्विंगर खिलाते हैं और उसके बाद एक बॉल इन स्विंग करते हैं, उसमें डिसीव होता है। तो ये तो तीनों बॉल कर रहा है एक ओवर में, 2 बाउंसर, 2 अंदर लाया, 2 बाहर निकाले, तो एज ए बैट्समैन मैं रेडी हूँ इसी तीनों के चीज लिए। को अगर लेके उसको ऊपर वर्कआउट किया जाता, उसकी लुक आफ्टर की जाती, तो मेरे ख्याल में समी नॉट मैं बैड। आपको ज़हीर अब्बास की एक बात बतानी है। आप तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त जब उन्होंने स्कोर शुरू किया था करना। आप यंग होंगे उस वक्त। ज़हीर अब्बास साहब को इंडिया की टीम में सेलेक्ट किया गया। इंडिया की टीम में उस वक्त 4 वर्ल्ड क्लास स्पिनर थे, बिशन बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर और वेंकट राघवन, ये चारों थे। और ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज करके आ रहे थे और 50-50 विकेटें ली हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स के ऊपर इन स्पिनर्स ने अंत कर दिया था, ठीक है ना। ज़हीर अब्बास उस वक्त ग्लॉस्टरशायर में खेल रहे थे। यहाँ पे उन्होंने डेरेक अंडरवुड को स्पेशल रिक्वेस्ट की। डेरेक अंडरवुड को उन्होंने रिक्वेस्ट की, जो उस वक्त वर्ल्ड क्लास लेफ्ट आर्म आपको पता है बॉलर थे, उनके पर्सनल फ्रेंड थे। और रोज शाम को वो पिच को गीला करके अपनी जो टीम की नेट प्रैक्टिस उसके बाद गीला करते थे और उसके ऊपर अंडरवुड उनको गेंदे गिराते थे और उससे उन्होंने प्रैक्टिस की। वो मैंने जो मुझे याद है, मैं बड़ा फैन होता था उनका, कि तकरीबन 1 महीना उन्होंने रोज उस तरह गीली विकेट करके स्पिनर्स को खेलने की प्रैक्टिस की। और फिर यहाँ आके 235 मारा तो 274 मारा तो 240, आई मीन रुकता ही नहीं था बंदा, एक एक इनिंग में 2-2 सेंचुरियां कर रहा होता था ये नहीं। और उन्हीं स्पिनर्स को जिनके आगे खड़ा होना अजाब था, और सारे स्पिनर्स को ये एप्लीकेशन थी, मेहनत थी। देखिए टैलेंट तो बड़े लोगों में था, उसमें मियादाद में कम टैलेंट था, हारून रशीद में कम था। टैलेंट तो आज भी हमारे मुल्क में इरफान भाई कमी नहीं है टैलेंट कहाँ की। पे है? नहीं, टैलेंट बहुत है। कहाँ पे? मैं अभी आप अपनी जगह शायद सही कर, लेकिन हम यूटिलाइज अच्छा नहीं कर रहे कहाँ पे है इसी पाकिस्तान बताएं ना मुझे, किस जगह पे है मुझे। चले आप बताएं कि कीपर कहाँ है? नहीं, आपने अभी कीपर की पहले भी बात की, लेकिन देखें हमारी क्लब क्रिकेट बंद हुई,
नहीं, एक मिनट है मैं आपको बताने लगा हूं ना, जिसकी वजह जो आप कह रहे हैं मैं वो उसी पे आ रहा हूँ जी। क्लब क्रिकेट हमारी बंद होगी, उनके बड़े टूर्नामेंट होते थे क्लब के पीसीबी के अंडर, वो भी बंद हो गए। स्कूल की क्रिकेट हमारी बंद होगी, कॉलेज की बंद हो गई, तो फिर टैलेंट तो फिर सेठी साहब को दुआएं देंगे। नहीं, ये सब बंद होने के बावजूद भी आज भी हमारे क्रिकेटर ऐसे हैं जो दुनिया में ऐसे इनिंग्स और ऐसे स्टाइलिश खेलते हैं। जो देखें अभी मेरे में पीएसएल में इसने दुनिया में यह भी मशहूर हो रहा है कि एक आदमी जो पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा है, इंडिया को अच्छा कह रहा है और पाकिस्तान को सिर्फ अंडे दे रहा है, वो पाकिस्तान में सुपरस्टार कैसे बना हुआ है। दुनिया में तो ये भी डिस्कस हो रहा है। बट बिफोर आई टेक अ ब्रेक, पाकिस्तान की टीम कितना आगे जाएगी इस टूर्नामेंट में? मैं कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते। मैं कम से कम पाकिस्तान टीम को बुरा नहीं है, मेरी नज़र में दोनों बैटिंग बॉलिंग जिस तरह की अभी पाकिस्तान की है, अगर ये यहाँ से खेले कि बस ठीक है हमने जीतना है, नर्वस होना या प्रेशर लेना मेरे ख्याल में ये छोड़ें। बाकी बैटिंग बॉलिंग हमारी दोनों माशाल्लाह अरे बहुत वैसे strong है। जनरली कैसे खेलते हैं ये, यहाँ से कि यहाँ से? हमारा थोड़ा यही है कि पिकर जो ड्रॉप होना और फिर उसके बाद कम बैक करना, ड्रॉप होना कम बैक करना, उसी में हम बहुत सारे प्लेयर अभी कहाँ पे जाएगी टीम ये? अभी होपफुली इंशाल्लाह अच्छा खेलेगी लुकमान भाई, आप देखिएगा। इमरान नजीर पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं मांग रहा। नहीं, मैं देखे जी, मैं ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा। आपको अपने ग्रुप का पता है ना? नहीं जी, मैं अल्लाह माफ करे आज तक कोई मेरा एक कोई बंदा निकाल दे कि जी इमरान नजीर किसी ग्रुप का हिस्सा है। नहीं, आप जिस टीम जिस ग्रुप में खेल रही है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो सर छोड़े, उनकी टीमें भी जिस तरह की बॉलिंग बैटिंग बाकी टीमों की भी है, हमारी भी उसी लेवल की है अगर देखा जाए। आमिर बहुत फॉर्म में है, इरफान है। भाईजान चेक कराएं ये चाय में तो कौन सा तावीज डाला हुआ है, किधर देख रहे हैं जी पाकिस्तान टीम? जी बिल्कुल, जहां तक आपने अभी बात की है दिल की और दिमाग की, या जो ना दिमाग यूज करना पड़ेगा इनको। गेम अवेयरनेस में लैक कर रहे हैं। एक छक्का और दूसरा डॉट बॉल, दूसरे बॉल पे सिंगल निकले तो प्रेशर रिलीज होता है। तो मेरा ख्याल है मैं कह रहा हूं आपकी टीम सेकंड राउंड में नहीं जाएगी। लेट्स होप जी, मेरा मतलब पाकिस्तान टीम जो है वो आगे जाए। और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी जान है उसके लिए, लेकिन मैं हकीकत पे ऊपर बात कर रहा हूँ जी। अगर आप कंपैरिजन आपकी टीम में वो ना टेक्निक है, ना एबिलिटी है, ना स्टेमिना है बड़े मैच को खेलने वाला जी। बिल्कुल, ये और डिसिप्लिन तो कह रहा ही नहीं, 6 कप्तान फिर रहे हैं एक टीम में। इसकी रीजन ये है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको हमने ठीक लेके आना, तो अभी आते हैं ठीक करना है। मैं तो अभी जो टीम वर्ल्ड कप खेल रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या आप ठीक रहे हैं, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन मैं वो चीज की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनके साथ खेला हूँ। ये कि मुझे कोई करोड़ रुपए का फायदा भी कहना कि पाकिस्तान टीम के खिलाफ शर्त लगाओ ये आ रही कि मैं तो नहीं लगा सकता, ठीक है ना। आई मीन हौसला नहीं है, दिल से हौसला नहीं है ना। यानी मैं बुराई की सेंस में नहीं कह रहा, मैं एक रियलिज्म की सेंस में कह रहा हूं ताकि लोगों को पता हो कि हमने क्या भेजा है वहां पे। नहीं जी बिल्कुल। जिस मुल्क में देखें, हमें इस मुल्क की वजह से हम स्टार हैं। अगर इस मुल्क में क्रिकेट ना खेलते, इंटरेस्ट ना खेलते, तो स्टार कहां से बनते? और इतनी इज्जत, वो कहते हैं ना, कहीं भी जाते हैं वो कहते हैं ना, एक छोटे से आदमी से लेके बड़े बड़े तक एक बंदा इतनी अच्छी रिस्पेक्टेबल मिलता है। आप अगर चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड इन सारी टीमों को उड़ा दें तो सिर्फ 4-4 महीने के लिए नजम सेठी साहब को वहां भिजवा दें, उनके बोर्ड का हेड कर दें। आप देखिए उन टीम्स के साथ होता क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सेठी साहब बुरा ना बनाइएगा मेरी बात का, बट हकीकत तो यही है कि जब से आप आए हैं तब से माशाल्लाह टीम का यही हाल है। एक ब्रेक के बाद आएंगे तो अब्दुल रज़ाक भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अगर पाकिस्तान में किसी से पूछें आपके पाकिस्तान में कौन सा एक प्लेयर है रिसेंट हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा सियासत का शिकार हुआ और सबसे ज्यादा जिसके साथ ज्यादती हुई, तो वो ऑब्वियसली अब्दुल रज़ाक साहब का नाम लेगा। अब्दुल रज़ाक साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू खरा सच। जी वालेकुम सलाम मशहूर भाई, कैसे ठीक ठाक हैं? मैं अल्लाह का करम। मैं आपके आने से पहले मेरी एजाज अहमद से और इमरान नजीर से शर्त लग रही थी और मिड ब्रेक में ये वही बातें करते हैं जो मैं कर रहा हूं
मैंने वो टेपें चला देनी है बाद में, बाय द वे, ये याद रखना। और यानी पाकिस्तान टीम मुझे तो नहीं लगता कि सेकंड राउंड में जाएगी। आपके एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? भाई ये देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान टीम जिस तरह इंडिया से हारी और बांग्लादेश के हारने के बाद, तो पाकिस्तान को अब हम भी पाकिस्तानी कहना तो नहीं चाहिए, तो रैंकिंग काफी नीचे आ गई हुई है और पाकिस्तान को T20 के लिए क्वालिफाई नहीं करना चाहिए था। बट एनीवे, अब हमारी नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान टीम के साथ हैं और मैंने हमेशा यही कहता हूं कि जितने बैट्समैन हैं अपना स्ट्राइक रेट अच्छा करें और पॉजिटिव खेलें और पाकिस्तान के लिए खेलें, अपने लिए ना खेलें। तो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ ज्यादातर। अब्दुल रज़ाक, सच बताएं, मुझे बताएं, कितने साल पहले अफरीदी को टीम से बाहर होना चाहिए था, मलिक को बाहर होना चाहिए था, और लोगों को बाहर होना चाहिए था? हम एक एक इनिंग के ऊपर क्यों 3-3 साल खिलाते हैं लोगों को? ये जुल्म नहीं है पाकिस्तान के लड़कों के साथ? नहीं, ये देखें, शायद अफरीदी तो वो खेलना चाहिए था, टीम की जरूरत थी। जैसी पाकिस्तान की टीम में प्लेयर्स हैं, शायद अफरीदी का होना बहुत जरूरी है। और जहां शोएब मलिक का आ गया और दूसरे 1-2 प्लेयर हैं जिनका उनका कैलिबर नहीं है T20 खेलने का, वो स्टडी प्लेयर हैं और उनको वनडे खिलाएं, उनको टेस्ट खिलाएं, तो जबरदस्ती ऐसे प्लेयरों को T20 में डाला जा रहा है, तो इसलिए टीम का मैं समझता हूँ बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। तब क्या होगा? यानी सेकंड राउंड में तो नहीं जा रही पाकिस्तान की टीम? भाई ये देखें, पता सबको ही होता है, पर ये कि अगर अच्छा खेलना शुरू कर दें और जैसा मैंने कहा कि जी पॉजिटिव और जिसना अपना स्ट्राइक रेट अच्छा करें और 160-70 भी हर मैच में कोशिश कर रहे हैं और इसको डिफेंड पाकिस्तान की बॉलिंग कर सकती है। पर प्रॉब्लम आती है जब चेजिंग में जाते हैं, हमारे बैट्समैन गिव अप कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चेजिंग में भी 180-190 का इनका टारगेट होना चाहिए कि तो हमें उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए ना कि चेजिंग टेप बॉल से कर लेते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। जैसे आपका ये प्रोग्राम मुझे लगता है काफी कंट्रोवर्शियल होगा, इसलिए मुझे आइडिया नहीं था इसके कि आप होस्ट कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि यार, एक आदमी सीधे बल्ले से ना खेले, एक आदमी अपने आप को अप्लाई ना करे, एक आदमी, आप जब फील्ड में हैं तो आप गेंद को सही तरह पकड़े ना, रोके ना, आप गेंद कैच ना करें, आप जो है लूज बॉल्स कराएं। तो मेरा मतलब है कि प्रोफेशनल क्रिकेटर का मतलब क्या है, वो प्रोफेशनल किस बात पे है, अगर ये सारी बातें उस दिन नहीं होनी तो? प्रोफेशनल क्रिकेटर का मतलब ये है कि एक तो एबिलिटी होनी चाहिए प्रोफेशनल क्रिकेटर में, उसमें इतना टैलेंट होना चाहिए कि वो T20 में भी खेल सके, वनडे में भी खेल सके, टेस्ट में भी खेल सके। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ऑन दी डे देखते हैं, जैसे शारजाह में अभी दुबई में PSL हुआ, वहां की पिचेस बिल्कुल स्लो थी और वहां पे रन कम हो रहे थे और जैसे भी थी पिचेस थी। इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसी पिचेस नहीं होती। आप वहां कोई 100 करता है, 5 ओवर करता है, आप उसको फौरन टीम में डाल देते हैं, तो क्राइटेरिया समझ नहीं आता। ऑन दी डे आप ना देखें, कैलिबर देखा जाए। जैसे हमारे टीम में शोएब मलिक है, सरफराज अहमद है, मोहम्मद हफीज है, ये ऐसे प्लेयर हैं, ये स्टडी प्लेयर हैं, ये गुड अच्छे प्लेयर हैं, इनको वनडे खिलाएं, इनको उसको टेस्ट खिलाएं, इनको तो उनको जबरदस्ती टीम में डाला हुआ T20 में। अच्छा, एजाज साहब ये बताएं कि जीत कौन सी टीम सकती है आपके ख्याल में? फेवरेट कौन सी है? जी, इस वक्त जो सारी टीमें हैं वो, अगर आप न्यूजीलैंड को देखें, इंडिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, ये साउथ अफ्रीका को देखें, ये टॉप की टीम्स हैं इस वक्त। और यहाँ पे डेफिनेटली जो आप बात कर रहे हैं वो बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के लिए इसमें जो है ना सर्वाइव करना इन टीमों के साथ। लेकिन रिमाइंड यू दिस के सब कॉन्टिनेंट के अंदर और इंडिया के अंदर ट्रू पिचेस हैं, जो हमारा मेन इशू है बैटिंग का। जिस तरह रजाक ने अभी बात की है कि स्ट्राइक रेट की बात की, इस टीम को मैं सीमेंट की विकेट भी दे दूं ना, तो इनसे 170 नहीं होना, वो भी चेंज करते हैं। होपफुली हमेशा आपने देखा है जब पाकिस्तान की टीम को बिल्कुल अंडर रेट किया जाता है, उस वक्त ये बाहर निकलती है। अल्लाह करे कि मुझे मिठाई बांटनी पड़े। इंशाल्लाह मुझे खुशी है। मैं फेवरेट कौन है? मैं ये चाहता हूँ कि टीम लड़के आए, अगर हारना भी है तो लड़के हारे। लेकिन फेवरेट टीम इस वक्त जो है वो न्यूजीलैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये तीनों टीमें ऐसी टीमें। आपके फेवरेट कौन है जी? देखें, फेवरेट तो नहीं, लेकिन ये है कि अभी जिस तरह की क्रिकेट हो गई है, ये लीग वगैरह जितनी लोग खेलते हैं और मिक्सअप हो के जिस तरह खेल रहे हैं, हर बंदे को लुकमान भी क्रिकेट खेलनी आ गई है। हर बंदे को पता है कि T20 में जाके हम लोगों ने कैसे खेलना है। उनके रिजल्ट देख लें आप, नीचे से जो नीचे वाली कंट्री वाली क्वालिफाइंग जो राउंड चल रहे थे, अभी ओमान की टीम देख लें, वो पहली बार क्वालिफाई की है, वो जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, और बाकी और बहुत सारी टीमें हैं, सबको क्रिकेट खेलनी आ गई। अब अपसेट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर जगह पर तो हमारे प्लेयर सिखा रहे हैं। देखे ना, हम ऊपर से नीचे आ गए हैं, लेकिन नीचे वाले उन्होंने सीख के अपना स्टैंडर्ड ऊपर ले आए हैं। लेकिन ये है कि
देखा जाए तो यही 2-3 टीमें हैं मोस्टली, 4 टीमें जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया। तो ऐसी पिचेस पे देखें, इंडिया में वर्ल्ड कप है और हमारे लिए इंडिया की पिचेस जो है ना वो सूट करती हैं हमें, हमारे बैट्समैन को, जहाँ पे स्लो बाउंस हो। तो मेरे ख्याल में और जब इंडिया से मैच पड़ेगा फिर क्या होगा? इंडिया से नहीं, मुझे बताइए ना जरा। इंडिया से जज्बे से Depends जीतना on, पड़ेगा हमेशा, जज्बे आज से। तक तो किसी वर्ल्ड कप में काम नहीं आया। जी बिल्कुल, लेकिन जितनी क्रिकेट, सर वर्ल्ड कप भी क्रिकेट नहीं है, और भी जो है वो भी क्रिकेट है। और रज़ाक उसमें- भाई, आपके फेवरेट टीम, आपके ख्याल में ये टूर्नामेंट फेवरेट कौन है? भाई ये देखें, जैसे जाज भाई भी ने कहा, ये इमरान जी भी कह रहे हैं, भाई ये पिचेस का भी फर्क होता है। जैसे न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी, उनके भी अच्छी टीम्स है, अच्छी जा रही है। और ये के बाद वही चीज आ जाती है कि जी के इन पिचों पे आपको कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है, अपने आप को कैसे आपने सेट करना है। और जो प्रेशर, मैं समझता हूँ कि हमारी सारी जो टीम है वो प्रेशर ले जाती है, तो अब प्रेशर नहीं लेना चाहिए, प्रेशर देना चाहिए इनको। अंडरडॉग्स के लिए तो फायदा है ना कि वो खुल के खेले। हाँ जी, जी क्रिकेट है ना, T20 अब फॉर्मेट बिल्कुल चेंज हो गया है। अब आपको पॉजिटिव खेलना पड़ता है, ऑन दी डे आपको पॉजिटिव खेलना पड़ता है। आप पहले डिसाइड नहीं कर सकते कि 2 दिन पहले आपने डिसाइड कर लिया है हम ऐसे खेलेंगे, हम ऐसे खेलेंगे। जब आप ग्राउंड में उतरता है, टास्क होता है, जब टीमें फील्ड में आती हैं, तो तब उस वक्त अपने आप को अपना स्विच ऑन करें, अपने आप को इम्प्लीमेंट करें और अच्छा दिन बनाने की कोशिश करें कि ये आपका दिन है और आपने अच्छा खेलना है, तो तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। अच्छा रज़ाक भाई, ये मुझे बताएं, क्योंकि आप तो ऑलराउंडर थे, बॉलिंग भी आप करते थे और बड़े सक्सेसफुल भी थे। अब बॉलर कितना कामयाब हो सकता है अगर उसको फील्डिंग जो है या फील्डर उसकी जो है सपोर्ट ना करें? ऐसी सूरत में आमिर के ऊपर कितनी हम उम्मीदें लगा सकते हैं, या किसी भी बॉलर पे फॉर दैट मैटर? देखिए जी, आमिर बहुत अच्छा जा रहा है और खुशी की बात यह है कि उसको अच्छा यूटिलाइज किया जा रहा है एज ए मेन बॉलर। तो किसी भी अपकमिंग बॉलर के लिए बड़ा अच्छा साइन होता है कप्तान की तरफ से। और जैसे मैंने कहा, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है और अफरीदी अच्छा भी यूटिलाइज कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम आ रही है बैटिंग में। तो बैटिंग में अब अफरीदी उनका बैट तो नहीं पकड़ सकता, अफरीदी को खुद भी चाहिए कि वो परफॉर्म करे, और बहुत नीचे आ रहे हैं, वो लोअर दी ऑर्डर आ रहे हैं, उनको ऊपर आना चाहिए। अब इन पे रिलाई मत करें, ये हफीज हो गया या अहमद शहजाद हो गया, अच्छे प्लेयर हैं, पर ये इनको अब हर मैच में ये कुछ नहीं कर रहे। तो ये कुछ नहीं करेंगे तो पाकिस्तान टीम कैसे जीतेगी? रज़ाक साहब, मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे हंसी इस बात पे आ रही हो, कह रहे हैं अफरीदी ऊपर आए, लेकिन अफरीदी तो डरता है तेज बॉलरों से, कि नहीं? सच बोले इमरान नजीर, सच बोले। नहीं जी, बिल्कुल देखिए, एज फैक्ट भी है। और एज नहीं, ये कब से डर रहे हैं भाई? मैं आज की बात कर रहा हूँ। मैं वही ये बात देखिए, कर रहा हूँ। इसमें जो आपने बात की है अफरीदी की, ये जो आपकी बात इसलिए ठीक मुझे लगती है क्योंकि जब भी वो बैटिंग करने जाते हैं तो हमेशा फास्ट बॉलर लगा दिए जाते हैं और वो बाउंसर शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स सभी टीमों को पता है कि ये पिछले गेंद से घबराता है और इसी वजह से ये नीचे खेल रहा है। इसी वजह से क्यों नहीं ओपन कर रहा, पास में ओपन करता रहा है, तो अभी भी उसको जाना चाहिए ओपन। और क्यों नहीं हमारा क्यों नहीं? मैच हो रहा है जी काशिफ अब्बासी की टीम से, वो AR भाई की तरफ से हेड कर रहे हैं उसको, और ये खरा सच की टीम, सिर्फ खरा सच की टीम खेलने जा रही है। मैंने तो काशिफ अब्बासी को कहा है कि शायद अफरीदी को खिलाओ ताकि वो हरवाएगा तुम्हें मैच बटेरी में। एक ब्रेक के बाद आते हैं, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और शाहिद अफरीदी ने कहा क्या और उस पर जावेद मियांदाद ने कैसे रिएक्ट किया, वॉच दिस। इंडिया में हमने हमेशा क्रिकेट को बहुत एंजॉय किया, यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला। इतना प्यार हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिला, ये भी मैं आपको बता दूं, जितना प्यार हमें यहाँ मिला है। मेरे चुप जो बोलने का मकसद, आप उससे अंदाजा लगा लो यार। मतलब तुम जाओ खेलने, तुम्हारे साथ किया क्या, कौन सा अच्छा किया है अभी 2 साल 5 साल में? बता तो दो ये इंडिया ने किया क्या है। और क्या तुम्हें और चाहते तुम हैं? एक दिन में जाके यार, अभी तुम्हारी ऐसी क्रिकेट के ऊपर और उसके ऊपर, ये प्लेयरों के ऊपर आई, अरे अपने मतलब शर्म, शेम अपने ऊपर रखो भाई। तुम कहां से पाकिस्तानी और मुसलमान हो गए यार? मियांदाद को जो गुस्सा है ना, वो सिर्फ मियांदाद को नहीं है, मुझे भी है। मुझे नहीं पता वो तो फिर भी क्या अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं, बीप चला दी और राहुल वैस ने, लेकिन मैं तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूँ पाकिस्तान के मतलब ऐसी बात क्या है।
पाकिस्तानियों के मतलब ऐसी बात है, जी बिल्कुल, ये आपको बड़ी बोर्ड वालों को शर्म आनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है। पाकिस्तान में उसको जितना प्यार पाकिस्तान में मिला, मेरा ख्याल उसको कहीं भी नहीं मिला कि अगर 21-22 की एवरेज से वो अगर और अल्लाह ने 400 आज मैच दलील खेल करा गया दिया ना इसी स्टेटमेंट पे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये ऐसी स्टेटमेंट बनती नहीं थी। उनके लोग भी यहाँ पे आते थे, उनको भी बड़ा प्यार मिलता था, लेकिन वापस जाके कभी उन्होंने ये बात नहीं की कि इंडिया से ज्यादा प्यार मिला है आपको, तो ये वाकई स्टेटमेंट जो है मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी। जिस तरह इनको न्यूजीलैंड में जब उन्होंने पूछा कि दैट विल बी योर लास्ट टूर है, कहता नो आई विल कम बैक मे बी एज ए कमेंटेटर। तो कमेंट्री भी तुम कर नहीं सकते, तुमने ऐसी बात वहां भी, तो इससे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं। नहीं निकलती नहीं है, ये काय है क्योंकि इसने आईपीएल में जाना है और इसने ईएसपीएन में जाना है, वहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट देख रहा है इंडिया में कमेंट्री का। क्यों जी? देखिए इसके पीछे, इस बयान के पीछे क्या क्या चीजें हैं वो तो डिपेंड करता है बयान कैसा है? पसंद आया आपको? नहीं पसंद तो नहीं आया। खैर एज ए पाकिस्तानी देखे दुख तो आप क्या समझे कि हमें नहीं है, बहुत ज्यादा है। और मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा स्टार होने के बाद इस तरह की बात करनी चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया के लोग अवाम जितनी हमें प्यार करती है हमें भी पता है, लेकिन कभी ये मत हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा इंडिया पाकिस्तान में से ज्यादा इंडिया में इमरान खान से ज्यादा पॉपुलर कौन सा पाकिस्तानी क्रिकेटर आज तक रहा है? लेकिन क्या इमरान ने कभी ऐसी बात की है नहीं क्या पाकिस्तानियों का दिल तोड़ दे वो? नहीं ऐसा नहीं इमरान है। भाई ने तो ये भी बात कर दी कि अगर कश्मीर का फैसला करना तो मैच से कर लो, मैं हमारे साथ खेल के, तो वो तो इस लेवल पे वो बात करते थे। ऐसी बात तो कभी कर ही नहीं सकते वो। इमरान खान की सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन पेट्रियाटिज्म से तो नहीं है ना? नहीं है बिल्कुल नहीं जी, कोई भी बड़ा स्टार है वो कभी भी अपने पाकिस्तान के इस तरह तो खैर कभी भी नहीं सुना। और मेरा नहीं ख्याल कि वो अफरीदी की क्या सोच थी इसमें या कहने का क्या मकसद था, वो देखना चाहिए। इमरान भाई जो है, इमरान भाई हमेशा जब वो परफॉर्मेंस नहीं करते थे उस दिन कह रहे थे यार आज मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने आज खुद कुछ नहीं किया। हमेशा वो परफॉर्मेंस करके फिर लड़कों से परफॉर्मेंस की डिमांड करते थे। तो मेरा ख्याल शाहिद अफरीदी ने बतौर कप्तान 2009 से 16 तक 39 मैचेस खेले हैं, T20 की बात कर रहा हूं, जिनमें 18 जीते, 20 हारे और 1 टाई हुआ। इनकी जीत का तनासुब 47.43 है और तमाम T20 कप्तानों की जीत से शाहिद अफरीदी की एवरेज सबसे कम है, सबसे कम है। ठीक है ना? इंजमाम उल हक, मिसबाह उल हक, शुएब मलिक, यूनुस खान, मोहम्मद हफीज, इन सबकी एवरेज शाहिद अफरीदी से बेहतर है। गरूर किस बात का इस शख्स को? बिल्कुल तो आपने 3 इश्तिहारों का, जी 2 बुकी दोस्तों का, स्पॉन्सरों का, क्या किस बात का गुरूर है? कब्र की चादर तो सिर्फ अल्लाह की है, उस पर पाँव नहीं रखना चाहिए। और अगर इस तरह की स्टेटमेंट ऐसे आप करेंगे तो फिर वो आपको फेस भी करना पड़ेगा और अल्लाह में भी नाराज होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक साहब आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मैं चलते चलते एक बात कहूं कि पाकिस्तान से इंसान हमेशा अच्छे की तवक्को करता है, कोई भी पाकिस्तानी हो, जीत की ऑब्वियसली तवक्को करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को एक अकल भी दी है, सोच भी दी है कि रियलिस्टिक भी इंसान होना चाहिए। मेरी अब जो उम्र है इसमें अगर मैं ये सोचूं कि मैं 19 साल के लड़के के साथ मैं दौड़ में आगे निकल जाऊंगा इंशाल्लाह बड़ा जोर लगा के, और मैं यानी दुआएं आप लोग मांगे और मैं 19 साल के एथलीट को मैं हरा दूंगा, वो नहीं मुमकिन है। उसके लिए नई टांगें लगवानी पड़ेंगी, नए लंग्स चाहिए, उसके लिए पता नहीं क्या क्या न्याय चाहिए जो अब नहीं हो सकता इस उम्र में। तो हर चीज को रियलिस्टिकली अप्रोच करना चाहिए। मैं सोचूं कि मैं ऊपर से छलांग मार लूंगा, ये जिस समय मोटरसाइकिल चलाता था मैं उसी तरह मैं चला सकता हूँ, नहीं हो सकता। उस तरह डर जाता है आदमी, खौफ आ जाता है, उतना नजर नहीं आता, उतना दिखाई नहीं देता, उतना सुनाई नहीं देता। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान की टीम ऑन एनी गिवन डे शायद किसी भी टीम को हरा सकती है, लेकिन टीम वो होती है टूर्नामेंट में जो कंसिस्टेंटली अपनी परफॉर्मेंस दे। एक मैच के अंदर अपसेट की टीम ना हो, वो तो फिर आयरलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया और बॉब वुलमर जो थे खालिक हकीकी से जा मिले थे। नहीं, वो जीत नहीं होती। जीत वो होती है जो आप कंसिस्टेंटली वन आफ्टर द अदर करते हैं। आने वाले दिन इंटरेस्टिंग दिन होंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।